सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026 को जो है लॉन्च किया गया है और उसके लिए 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुके हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इस योजना के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं इस पूरे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, कितनी सहायता मिलेगी, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं आपको और आवेदन की कौन सी अंतिम तिथि है और आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करें कि आपका आवेदन जो है सबमिट हो जाए और उसके बाद में अप्रूव हो जाए, कैंसिल ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोई सा भी जो है ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं आप और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है सर्च करना है दिल्ली लक्ष्मी DLY या दिल्ली लक्ष्मी योजना 2026, कुछ भी सर्च कर रहे हैं। आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे dly.delhi.gov.in। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पर दिल्ली लक्ष्मी योजना जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जो ही इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देता है, उसमें यहाँ पर देखिए अप्लाई ओब्लिक आवेदन करना लिखा हुआ है। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ क्लिक टू अप्लाई फॉर स्कीम, अप्लाई करने के लिए क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ लिखा हुआ है पासवर्ड। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास है ही नहीं, पासवर्ड आपके पास है ही नहीं, तो आप वो कहां से लेंगे। देखिए, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं है, आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जिसपे लिखा हुआ है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, जो भी एप्लीकेंट है, जो भी आवेदक है, उसका आधार नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है और आधार नंबर के अकॉर्डिंग उसका नाम हमें यहाँ पर डाल देना है। दोनों चीजें, आधार नंबर और आधार के अकॉर्डिंग नाम हमें यहाँ पर डालना है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद में जेंडर फीमेल रहेगा, ये ऑटो सेलेक्ट होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो योजना केवल जो है फीमेल्स के लिए लागू की गई है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है आधार नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी एज पर आधार। जो आधार नंबर आपने डाला है वो वेरीफाई होगा, उसका जो है वेरिफिकेशन होगा, डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में ये डिटेल आ जाती है। अगर आप आधार नंबर गलत डालते हैं, दिल्ली के नहीं रहने वाले हैं, तो आपका फॉर्म जो है वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे आपके सामने डिटेल एज पर आधार आ चुकी है, एप्लीकेंट नेम आ चुका है, आधार नंबर आ चुका है, जन्म तिथि वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स आपकी प्रोवाइड करवानी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख दे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख दें। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वो लिखना है जो आपके आधार नंबर के साथ में रजिस्टर्ड हो, मतलब कि आधार के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और मोबाइल नंबर डाल के आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक कर देने के बाद में दोस्तों आपके पास ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी कोड को डालना है। अब आपने सिक्योरिटी कोड डाल दिया, उसके बाद में आपके सामने वेरीफाई ओटीपी भी हो गया, यहाँ पर लिखा आ जाता है ओटीपी वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद में आपको जो ये एक्सेप्ट की जो शर्तें दी गई है, इस पे आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और टिक मार्क करने के बाद में आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ दिखाई देगा पंजीकरण सफलतापूर्वक जो है पूर्ण हुआ। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी, आपका पासवर्ड दिखेगा, ठीक है, और यहाँ लिखा आएगा टू अप्लाई फॉर द स्कीम क्लिक नाउ। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करें। अब आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया आपको, ठीक है, आपका पासवर्ड मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोबारा यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। इस लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपको वापस उसी प्रकार का सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको अभी मिली है रजिस्टर करने पे और पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और कैप्चा कोड डाल के आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, आपके पास जो पहले पासवर्ड आया था उस पासवर्ड को आपको बदलना मैंडेटरी है क्योंकि वो पासवर्ड जो है ऑटो जनरेट होता है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं। जो आपने करंट पासवर्ड डाला है वो आपको यहाँ लिख देना है और आप अपने हिसाब से नया पासवर्ड बना सकते हैं यहाँ पर लिख के, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड लिख दें, सेम पासवर्ड यहाँ पे लिख दें जिससे वो कंफर्म हो जाएगा। और चेंज पासवर्ड, पासवर्ड बदले वाले ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। देखिए यहाँ लिखा सकता है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन यूजिंग योर न्यू पासवर्ड। अब आपको क्या करना है, क्लिक हेयर कर देना है। लॉगिन के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आप भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों जगह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जो ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोबारा आपके पास सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देनी है, आपने जो नया पासवर्ड बनाया वो डाल देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आप जो ही साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दलिली लक्ष्मी योजना दिखाई देगा, ठीक है। सिटीजन डैशबोर्ड एंड एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए आवेदक ने जो सारी जानकारी भरी थी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, आवेदक की प्रोफाइल की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एलिजिबल कंडीशन दिखाई देगी, पात्रता शर्तें यहाँ पे दिखाई देगी। सारी पात्रता शर्तें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें इसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जो ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, अप्लाई फॉर दिल्ली लक्ष्मी योजना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आपके जो एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है, साथ ही 8 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेजिडेंट ऑफ दिल्ली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। क्या आप, आपके पति या आपके माता पिता कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी है। अब आपको इसमें करना है यस, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही यही है कि आपको दिल्ली का निवासी होना है 10 वर्षों से। अब उनमें से आपके पति भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में से या चारों में से जो कोई भी है, माता पिता पति, ठीक है, या आप खुद, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्या आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है। अगर आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है, नो पर क्लिक करेंगे जब आप पात्र हो पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है। देखिए अगर आपकी बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। क्योंकि 2400 यूनिट से अधिक की अगर खपत होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर नो पर टिक करना है। चौथा क्वेश्चन है कि आपको केंद्र या राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। मान लीजिए अगर आपको कोई सा भी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है या कोई कल्याणकारी योजना है, उसके तहत आपको पेंशन या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान हो रही मिल रही है, तो आपको यहाँ पर उसको नहीं दिखाना है, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है नहीं। अगर आपको मिल रही है तो आप उसके लिए जो पात्र नहीं होंगे, तो आप यहाँ भी नो पर टिक करेंगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय अथवा किसी गैर सरकारी संगठन में नियमित संविदा कर्मचारी है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है। अगर आप यस करेंगे तो जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नो। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है। देखिए अगर 4 पहिया मोटर वाहन आपके पास है तो आप इस जो है योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे नो। अब 7वां क्वेश्चन है, क्या आपके 3 से अधिक बच्चे हैं। अगर आपके 3 से अधिक बच्चे हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे नो। 8वां है, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो इस पे भी आपको कर देना है नो, ठीक है। और उसके बाद में आपको कंटिन्यू यानी आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जो ही आप कंटिन्यू आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, आधार विवरण आ जाएगा, आपका एप्लीकेंट का नाम वगैरह, जन्म तिथि वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देगी। ये मैंने छुपा दिया है। के बाद में आपको आवेदक का विवरण यहाँ पर फिल करना है, मतलब आवेदक की कुछ डिटेल्स है जो यहाँ मांगी जाएगी वो फिल करनी है। देखिए यहाँ आवेदक के पिता का नाम लिखना है, आवेदक की माता का नाम लिखना है, आवेदक की मैरिटल स्थिति लिखनी है, यानी कि वो मैरिड है या अनमेरिड है, उसके कितने बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, व्यवसाय क्या है उनका यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर लिख देनी है आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ लिख देना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है और वर्तमान पता यहाँ पर लिख देना। देखिए राशन कार्ड का जो नंबर है वो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी लिखे, लेकिन मतदाता कार्ड संख्या यानी वोटर कार्ड का नंबर जो है वो आपको यहाँ पर जरूर से जरूर लिख देना है और अपना वर्तमान पता भी यहाँ पर डाल देना है। के बाद में जो ही आप आगे बढ़ेंगे सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा जो जो आपने यहाँ पर फिल की है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद में आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी आपका विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जिला सेलेक्ट करना है, आपका सब डिवीजन अगर कोई है तो वो सेलेक्ट करने आया है और यहाँ से आपको जो है परमानेंट एड्रेस वाले पे टिक कर देना, मतलब कि आपका वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस समान होना चाहिए, मतलब कि स्थायी पता वर्तमान पता के समान होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं लिखे, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है।
ना करने के बाद में दोस्तों आपके पास ऑप्शन आ जाता है एड ऑल फैमिली मेंबर का। अब आपको क्या करना है, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। फैमिली में पिता हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, खुद हो सकते हैं, तो उनकी आपको सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। देखिए यहाँ ऑप्शन आ चुका है एड ऑल फैमिली मेंबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर का जो भी सदस्य है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, मान लिया आप पति को जोड़ना चाहते हैं, तो उनका पति का पूरा नाम लिखेंगे, आपसे रिलेशनशिप लिखेंगे, हस्बैंड लिख देंगे, जन्म तिथि लिखेंगे उनकी, यहाँ पर जेंडर दिखाएंगे मेल है या फीमेल है, ठीक है, उनका आधार नंबर डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पर अगर स्टूडेंट है तो उनकी अपार आईडी डालेंगे, और अगर आपकी आभा आईडी बनी हुई है परिवार के किसी भी सदस्य की तो वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देनी है, यहाँ पर डाल देनी है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो भी सदस्य को आप जोड़ेंगे उसका आधार नंबर यहाँ पर मैंडेटरी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सदस्य जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ये डिटेल डालेंगे एड फैमिली मेंबर में सदस्य जोड़े पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो वहां पर अगर वो 18 साल से ऊपर के हैं तो यहाँ पर उनके लिए जो है वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन खुल जाएगा, और उनका वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ पर नंबर डालना है। उसके बाद में आप सदस्य जोड़े पर क्लिक कर देंगे। सदस्य जोड़े पे जो ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा आ जाएगा द फैमिली मेंबर हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक कर देंगे और फिर आप दोबारा जो है यहाँ से दूसरे फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने सारे फैमिली मेंबर जितने भी हैं वो ऐड कर लें। को ऐड करने के बाद में दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ पर फैमिली मेंबर्स की डिटेल दिखाई देगी। जैसे हमारे 3 फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पर 3 फैमिली मेंबर हमने जो है अपडेट कर दिया है, इनको ऐड कर दिया है। मैंने आपको एक ही ऐड करके दिखाया है, आप जो है यहाँ पर उनको चेक कर सकते हैं, आपके जितने फैमिली मेंबर है उनको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई भी फैमिली मेंबर 18 प्लस है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर मैंडेटरी है, वो जरूर से जरूर डलेगा। के बाद में ये सारी डिटेल चेक करने के बाद में, परिवार के सदस्यों की डिटेल चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उस पर आपको टिक करना है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज कर दिया गया है। किसी का विवरण आपको छुपाना नहीं है, यहाँ पे सभी का विवरण आपको दर्ज कर देना है और कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक कर देना, आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपके आधार इनेबल बैंक डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको यानी जो आवेदक है उसकी बैंक खाता संख्या डालनी है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, बैंक की जो है शाखा का पता यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दो प्रकार से आपको 2500 रुपए मिल सकते हैं। दो यहाँ पर जो है दिया गए हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि जो 2500 रुपए है उसकी आरडी या एफडी अकाउंट की राशि जो मेच्योरिटी पर सीबीडीसी वॉलेट में जमा की जाएगी। या तो आप डायरेक्ट जो 2500 रुपए मिलेंगे उसकी आरडी करवा दें या एफडी करवा दें, या आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1500 रुपए की आरडी करवा दें और 1000 रुपए आपके सीबीडीसी वॉलेट में मंथली बेसिस जो है कंट्रीब्यूशन वहां से आ जाएगा। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सीबीडीसी वॉलेट जो है बैंकों के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और उसमें ई रुपया रखा जाता है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि सीबीडीसी वॉलेट को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है इस पे कि स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर सीबीडीसी वॉलेट हेतु आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया हुआ है कि सीबीडीसी वॉलेट से मादक पेय पदार्थ, तंबाकू उत्पाद, मादक व मन प्रभावी पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ एवं सट्टेबाजी सेवाएं तथा समय समय पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं या सेवाओं की खरीद नहीं की जा सकेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका ई वॉलेट रहेगा उसमें से आप इन चीजों की खरीद नहीं कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर बैंक डिटेल का विवरण सही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। बाद में नेक्स्ट करने पर पेंडिंग एप्लीकेशन येट टू बी फाइनलाइज्ड एंड सबमिट एट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब दस्तावेज अपलोड करने हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको दस्तावेजों की सूची दी गई है। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सहायक दस्तावेज है, वो आपको अपलोड करने हैं। पहला है आधार कार्ड, दूसरा दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, तीसरा है 10 साल की अवधि के लिए निवास का प्रमाण पत्र। ठीक है, और चौथा है उम्र के लिए प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेज, और यहाँ पर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट और सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक एक करके जो है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधार कार्ड वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं अपलोड करें पर, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। जो ही अपलोड जो ही हाँ जो ही हम अपलोड करें पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा आएगा फॉर्म फॉर अपलोडिंग ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद में दस्तावेज आपको चुनना, दोबारा आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपने कंप्यूटर से या मोबाइल में जहां पर भी आपका आधार कार्ड है वहां से आप चूज फाइल करके उसको चूज कर लेंगे। अब देखिए जो अपलोड संबंधी निर्देश है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो भी सहायक दस्तावेज अपलोड करेंगे आप वो 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और जेपीजी
और जेपीजी और पीडीएफ फाइल में वो होना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो आपका 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आधार को जो है चूज करने के बाद में यहाँ पर सेव करे पर हम क्लिक करेंगे। सेव करने पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो है डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या नहीं हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उम्र के लिए प्रमाण के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, इनमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है कि आप जो है कौन सा दस्तावेज लगा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड करे पर, तो हमारे सामने इंटरफेस खुलता है, उसमें हम यहाँ से दस्तावेज चुनेंगे तो आपके सामने इतने सारे दस्तावेज जो है उम्र को जो है अपलोड करने के लिए या प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए आधार कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, 10th का प्रमाण पत्र लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो और आपकी एसएलसी यानी पिछली कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हो। ये आपके सारे के सारे जो हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को यानी उम्र के प्रमाण के रूप में लगा सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर दें और सारे दस्तावेज आपको अपलोड कर देने हैं। अब देखिए सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद में और हमने फोटोग्राफ और बाएं हाथ का अंगूठा जो है लगाने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद हम आगे यानी कंटिन्यू यानी आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जो ही हम कंटिन्यू और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे यहाँ हमें फाइनल प्रीव्यू दिखाई देगा। हमने जितनी भी डिटेल्स भरी है यहाँ पर वो सारी की सारी बेसिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सब चीजें हैं, आधार नंबर, एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, सारा जो भी हमने यहाँ पर फिल किया है वो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसके बाद में जो है आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लास्ट में जो है एप्लीकेशन के लास्ट में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। ये जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, इनको क्या करना है, आपको सबको टिक करना है। अब देखिए आपको इस प्रकार से इनको टिक कर देना है और जब आप सारी टिक कर देंगे तो यहाँ पर समर्थन के लिए आगे बढ़े वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिशन के लिए एक जो है चेतावनी आ जाएगी कि आप अब फाइनल सबमिशन कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप ये ध्यान रखें कि अगर आपने एक बार जो है अपलोड कर दिया गया दस्तावेज है तो उनमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे फाइनल सबमिशन के बाद में। तो आप यहाँ पर इनको सबको एक बार वेरीफाई कर लें कि आवेदक का विवरण जांच लें, बैंक खाते का विवरण जांच लें, परिवार के सदस्यों का विवरण जांच लें और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच आप चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं रिव्यू करना, दोबारा पुनः जांच करना, तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यस सबमिट पर क्लिक कर दें और हाँ सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर। अब इस वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा एमपी एमएलए एंडोर्समेंट का। अब देखिए यहाँ पर आवेदक का विवरण दिखाई देगा, आवेदक संख्या दिखाई देगी, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, एप्लीकेंट का एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा। उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर जो एमपी एमएलए एंडोर्समेंट लेटर है, समर्थन पत्र है, वो पहले से छपा हुआ रहेगा, उसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है एमपी एमएलए के पास जाना है, वहां से उसमें केवल सिग्नेचर करवाने हैं और सिग्नेचर करवाने के बाद में आपको वापस इसको अपलोड कर देना है। जब आप सिग्नेचर करवा लाएंगे तो उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ से जो है डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर देखिए अपलोड साइंड एमपी एमएलए एंडोर्समेंट लेटर लिखा हुआ है, चूज फाइल करेंगे यहाँ से और इसको स्कैन करके आप अपलोड करके यहाँ से अपलोड करे पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे और इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है सारा सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म को ऑनलाइन करने की, जिससे कि आप जो है एकदम सही और सटीक रूप से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं ये इसमें बता दिया गया है, कितने केबी में लगेंगे, ठीक है। आपको गलती भी नहीं करनी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।